किसी के लिए भी उसके बच्चे का खो जाना सबसे दर्दनाक अनुभव है। जब किसी परिवार का कोई सदस्य गुम हो जाता है तो उसके परिवार की खुशियों को एक डर और दुख का ग्रहण लग जाता है। हर आहट पर परिवार चौंक जाता है और हर बीतते दिन के साथ उनकी उम्मीदें दम तोड़ने लगती हैं। उन्हें लगता है जैसे उनकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। एक परिवार के लिए बच्चे की सुरक्षा और उसके भविष्य की चिंता सबसे बढ़कर होती है। लेकिन कभी कभी नासमझी या आपराधिक गतिविधियों के चलते कुछ बच्चे अपने परिवारों से अलग हो जाते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में औसतन हर 10 मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है। ऐसे में गुम हुए बच्चों को उनके परिवारों से मिलवाने की एक अनूठी पहल की शुरुआत हुई डीसीपी नॉर्थ श्री सागर सिंह कलसी जी के द्वारा। इन्होंने इस पहल का नाम दिया ऑपरेशन तलाश। आइए आज जानते हैं श्री सागर सिंह कलसी जी से कि वह अपने बिजी शेड्यूल और क्रिमिनल से जूझते रहने के बीच कहां से प्रेरणा पाते हैं और कैसे इन्होंने इस अभियान की शुरुआत की। सर, आपको कैसे इस ऑपरेशन की प्रेरणा मिली और कैसे इसकी शुरुआत हुई? देखिए मैम, ये तो कई कारण हैं जो प्रेरणा मिली है। इसमें मेरे कुछ अपने पर्सनल कुछ कह लो एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे खुद के बचपन के हैं। हमारी फैमिलीज़ में कई बार हम गांव में होते थे तो भाई बहन में, कोई दोस्तों में कई बार ऐसे होता है कि बच्चा मेले में गए, बिछड़ गया। जितनी देर तक वो मान लीजिए कि मिलता नहीं था तो ऐसा जैसे एक दिन के लिए भी कोई बिछड़ गया, कहीं कोई दूसरी बस में चढ़ गया, तो जब तक वो मिलता नहीं था तो भूख भी मर जाती थी। मतलब ये एक पर्सनल सी मैं बात बता रहा हूँ। मैं मिसिंग पर्सन के लिए एक ट्रेनिंग में गया था कोर्स पे हमारे नेशनल पुलिस एकेडमी में। तो मुझे उस समय भी लगा कि ऐसा कुछ मैं जब एसपी बनूंगा, जब डीसीपी लगूंगा तो मैं ज़रूर करूंगा। ऑपरेशन के दौरान आपके अनुभव कैसे रहे? कैसा लगता है जब कोई लापता बच्चा या शख्स अपने परिवार से मिला पाने में आपको सफलता मिलती है? ये मेरा, अगर आप कहो तो नौकरी के सबसे जो एक सेटिस्फैक्ट्री अनुभव जो होते हैं, सबसे मैं कह सकता हूँ कि इसको मैं अपने रिटायरमेंट के बाद भी ये याद करूँगा कि ऐसे ऐसे केस जो है खुले हैं। केस क्या खुले हैं, ऐसे ऐसे अनुभव ऐसे ऐसे हुए हैं कि फैमिलीज़ आई और उनके सामने, उनके चेहरे पे ऐसी मुस्कान, ऐसी आनंद, खुशी देख के खुद को लगता है कि हाँ, मतलब बड़ा एक सेटिस्फेक्शन का अनुभव होता है। पुलिस में क्या होता है, आमतौर पे कोई भी अगर क्राइम होता है, ख़ास करके कोई मर्डर और ये जो किसी का अटेम्प्ट टू मर्डर या इस तरीके के केस, तो हम क्रिमिनल को ढूंढ के भी, जैसे मैं पहले बताया कि फैमिली को बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि फैमिली का शख्स तो खो गया, वो तो उनका जो परिवारक सदस्य था, वो जो मृतक है वो उनको वापस नहीं आता, उनके घर में एक वैक्यूम आ गया। ये जो वैक्यूम की बात है, यही कोई मिसिंग पर्सन होता है तो जब तक वो नहीं मिलता वो वैक्यूम ही है। वो आप ये मान के चलो कि उनके घर में वो एक जो चला गया, उनको यही है कि पता नहीं शायद जिंदा है, नहीं है। जब वो अगर मान लो ऐसा बच्चा, ऐसा शख्स ऐसा वापस आता है तो अच्छा लगता है। बड़े पैमाने पर यह देखा गया है कि लापता बच्चों को ढूंढने में जिला प्रशासन, समाज कल्याण, बाल कल्याण समिति और पुलिस के अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी है। टीम किस तरह इस तरह की चुनौतियों को पार पाने में सफल रही और कैसे देश के अलग अलग हिस्सों से ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाई? जो आपका सवाल है, आज से 20 साल पहले तो बिल्कुल मैं मान सकता हूँ कि ये सही सवाल था, लेकिन आज के वक्त में मिसिंग पर्सन पे काम हो रहा है और जहाँ कोई मिसिंग पर्सन पहुँचा है, जिसको हम फाउंड कहते हैं, कोई एनजीओ ने ढूंढ लिया, कोई दूसरे थाने ने ढूंढ लिया, कोई सिविल अथॉरिटी को मिल गया, तो वहाँ से फाउंड की भी एक जो है एक इंक्वायरी, एक इन्वेस्टिगेशन चल पड़ती है। और दोनों का मिलन, आप देखिए मिसिंग पर्सन के हमारे CCTNS पे डेटाबेस है,
हमारा ये जो एक जिपनेट करके है, फिर एक ट्रैक द मिसिंग पर्सन, ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड, कई पोर्टल हैं। इस पे फाउंड के भी अलग अलग पोर्टल है। तो बड़ा एक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से नोबल रिवार्ड दैट वी हैव गॉट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी। तो ये अब इतना डूबता नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ देर के लिए ये जो है कह लो कि जो मिसकम्युनिकेशन सी रहती है, पहले से बहुत कम है। ये आपने ऑपरेशन तलाश में जो 20 साल का एक पीरियड लिया, जिसमें आपने मिसिंग जो पर्सन्स थे उनको खोजने का दायित्व आपने लिया, तो इसमें इस लंबे पीरियड में बहुत सारे चेहरे बदल गए होंगे। बहुतों को याद नहीं होगा कि कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ पर अब हैं। तो ऐसे में जो चैलेंजेस आए कि उनको रिकॉग्नाइज करने में परिवार वालों को, और उनको खुद को, अपने परिवार को पहचानने में, तो इन चैलेंजेस को आपने कैसे सॉल्व किया? ये बिल्कुल अभी हाल ही का एक केस है। हमने 4 दिन पहले एक 8-9 साल का बच्चा था, वो 2019 के आसपास गुम हुआ। तो वो कहीं घर में कोई तम्बाकू वगैरह कुछ बच्चे को कहीं मिला, और उस सेवन के चलते परिवारक किसी उसके जीजा ने, किसी ने उसको डांटा, तो वो बच्चा जो है घर से निकल गया भाग के। वो भाग गया, किसी बस पे चढ़ गया, और यहाँ से वो उत्तर प्रदेश में कहीं किसी जगह पर पहुँच गया। और कोविड उसी दौरान जो है आगे 2-3 महीने बाद ये शुरू हो गया, और बच्चे को उसको पता नहीं है कि वो कहाँ है। आमतौर पे आप देखोगे 7-8-9 साल के बच्चे को सिर्फ इतना पता हुआ है शिव मंदिर वाली गली, बस इतना पता होता है, पीपल वाले पेड़ के पास। तो इस बच्चे ने सोशल मीडिया जो इंस्टा वगैरह शुरू हुआ, जब वो 3 साल बाद 12-13 साल की उम्र का हुआ, उसने ट्राई किया, और उसने अपने एक उसकी पड़ोसी का, किसी का उसको नाम याद था, उसके भैया, तो उसको उसने नंबर सोशल मीडिया से लिया और उसने फ़ोन किया। फ़ोन पे जब इन्होंने आवाज़ सुनी उसकी, तो इनको लगा कोई ये मिसिंग पर्सन का हमारा देख के कोई या तो मजाक कर रहा है या कुछ है, क्योंकि उसकी आवाज़ भी बदल चुकी थी। 3 साल में आवाज़ उसकी थोड़ी डिफरेंट, हैवी सी हो गई थी। वो हमारे पास आए, जो जिनका बच्चा मिस था। ये हमने सोचा कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, हमने टीम भेज दी। और वो जब आया तो इन्होंने एक बार तो पहचाना ही नहीं। तो फिर एकदम से जब उसको थोड़ा सा गौर से देखा, तो फिर उन्होंने कहा नहीं, ये तो अपना वही है, लड़का है। तो इस तरीके से वो निकल जाते हैं। और जो आपने बोला ये इशू आते हैं, लेकिन यही वजह है कि हमारे जो में 2800 केस हैं, उनमें से हमने तकरीबन सारे चेक किए हैं। हमारे 650 के करीब उसमें से केस खुले हैं। बहुत परसेंट नहीं खुला है, लेकिन ये 600-650 जो परिवार हैं, घर में खुशी वापस आना, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है जी। ये जो आपने इतने लोगों को खोज निकाला, और ये आपने ऑल इंडिया से, पूरे भारत से बरामद किए हैं, इनको खोजा है, तो इसमें बहुत मेहनत लगी होगी आपकी और आपकी टीम की। इसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको पहले ही बता दिया, ये टीम जो है हमारी बड़ी एक इस तरीके की टीम थी कि मोटिवेशन भी थी। मुश्किलें बहुत आई हैं, लेकिन हमारा यही था कि जो एंड है वो मीन्स को जस्टिफाई कर देता है। जो एंड में जब हम उसको, बच्चे को, जो उसको शख्स को परिवार के साथ मिलाते हैं, वो हमारा मोटिव जो है वो दिमाग में हमेशा रहता है। और इसी के चलते ये केस खुलते हैं। कई ऐसे केस हुए हैं जो हमने कहीं सोशल मीडिया पे देखा कि मिसिंग है, कोई थाना द्वारका ज़िले का मिसिंग है, कोई रोहिणी साइड का मिसिंग है, कोई मेरठ साइड का, दिल्ली के आसपास के एनसीआर का। कुछ मेरे जो कोई दोस्त, कोई बैचमेट, कोई जो भी मुझे पर्सनली किसी ने अप्रोच किया हो, कोई पुराने जानकार हों, कि उनका कोई बच्चा है जो मान लीजिए मेरे ज़िले से बाहर के, साउथ दिल्ली के कोई गुड़गांव में मिसिंग है, तो भी हमने ट्राई किया है कि भाई ये जो है इस पे करना है, कठिनाई और ये सब नहीं सोचना है। एंड इस सवाल का यही उत्तर है जो कि भाई एक बड़ा रिवार्डिंग एक्सपीरियंस है, तो मेहनत वगैरह सब जस्टिफाइड हो जाती है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सबसे इंटरेस्टिंग केस कौन सा था जो बिल्कुल आपके दिल को छू गया
और जो आप हमसे आज शेयर करना चाहेंगे? एक हमारे थाना सब्जी मंडी से एक लड़की थी, वो मेरे ख्याल साल को बाद हमने उसको ट्रेस किया था। 2022 की बात है, 2021 में कभी शी वॉज मिसिंग। शी वॉज मैरिड। उसके पति, उसके पेरेंट्स सभी हमारे पास आए जब हमने उसको यहाँ से सब्जी मंडी से, नोएडा से उसको लड़की को हमने सेव किया था, रेस्क्यू किया था, रिकवर किया था। वो वहाँ पर भी मुश्किल ही रह रही थी। मेरे सामने आके इन्होंने बिठा दिया कि सर ये लड़की है और ये कह रही है कि मैं किसी के साथ वापस नहीं जाऊंगी। मैं उससे पूछूं तो वो चुप। 1-1.5-2 घंटे बाद मेरी एडिशनल डीसीपी बैठी थी साथ में, और एक वो विनोद वालिया सब इंस्पेक्टर थे। उसने सिर्फ इतना बोला, सर सारे बाहर चले जाएं, मैं अकेले में बताऊंगी। बाकी सबको हमने भेज दिया। मैं और ये एडिशनल और ये थे मेरा जो इंचार्ज बैठे हैं। उसने कहा, सर मैं ना एक इज्जतदार ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ। एग्जैक्टली जो मैं बता सकता हूँ, दीज आर द लाइन्स। उसने कहा, सर मैं एक इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ और मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ, मैं इज्जतदार ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। वो केस सिर्फ एक छोटा सा मिसिंग का केस नहीं था, वो एक सामाजिक बड़ा एक रियल रीज़न थी। ये मुझे चाहे इसमें बहुत ज़्यादा कोई मसाला वगैरह ना हो, लेकिन इसमें मेरे दिल में बड़ा लगा ये। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने समय दिया। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक मैसेज हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने किसी नियर एंड डियर वन का हमारी ज़िंदगी से गायब हो जाना, यानी कि उनका एक मिसिंग पर्सन हो जाना। हमारे जो जितने केसेस हैं उनमें से हमने देखा कि कई बार क्या मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जब बच्चा कभी गुम होता है, ख़ास करके घर से भाग जाता है, वो वजह कई बार एक अच्छा घर में एटमॉस्फेयर बच्चे के साथ या खुद में आपस में ना बनाते हुए रखना, इसके चलते बच्चा भाग जाता है। और हमारे पास ऐसे बहुत केस आए हैं जिनमें कि बच्चे वापस अपने परिवार में रहना नहीं चाहते, वो कहते हैं हम बाहर खुश हैं। तो ये एक माहौल बना के रखना, और जब कोई बच्चा आपको कोई बात करता है, कोई अच्छा जो वो अपनी कोई इश्यूज़ कोई लाता है, तो उसको ढंग से सुनना, उसको एक प्रॉपर कम्युनिकेशन उसके साथ रखना, ये एक बड़ी मेन वजह है। बाहर कभी जाते हैं और बच्चों का जो है प्रॉपर उसको अपनी निगरानी, अपने जो है अलर्ट रखेंगे तो भी जो है ये प्रिवेंट हो सकता है। आप जो है अलर्ट रहिए, बच्चे को देखते रहिए, बच्चे को सुनते रहिए, बच्चे को समझते रहिए, और ये जब करते रहेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा बहुत सारे बच्चे जो मिसिंग हो सकते थे वो नहीं हो रहे, क्योंकि माँ बाप ने एज ए बड़ा मॉरल पुलिस बन के घर में, परिवार ने, फैमिली ने अपने नियर एंड डियर वंस को इतने अच्छे से रखा है कि जो है वो मिस हुए ही नहीं, और परिवार अच्छे से चलता रहा, सोसाइटी जो है वो अच्छी रही। और मैं ये आपका शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर कि मुझे आपने बुलाया यहाँ। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा मैसेज है, जो हमारा ये एक छोटा सा, एक कह सकते हो कि एक हमारी कोशिश है, ये आगे लोगों तक जाए, चहल पहल दोबारा आ जाए, तो आई विल बी वेरी हैप्पी, आई विल बी वेरी थैंकफुल। तो आई थैंक यू वंस अगेन।